अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम के हवाले से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही हैं कि वो बांग्लादेश के अंदर एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखने जा रहे हैं। नाहिद इस्लाम के बारे में अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, बल्कि कहा जाए तो ये बेजा नहीं होगा कि दुनिया अब उनके नाम से वाकिफ़ है। इस वक्त वो डॉक्टर यूनुस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके अंदर एक एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। ताहम एक बाखबर जो न्यूज़ एजेंसी है उसने ज़राए के हवाले से ये क्लेम किया है कि नाहिद इस्लाम अपनी सियासी जमात तश्कील देने जा रहे हैं। जो उनसे कमेंट्स मांगे गए तो खामोशी इख्तियार की गई है और ख़ामोशी नीम रज़ामंदी भी होती है। नाहिद इस्लाम ने बिलाशुबा बांग्लादेश के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया, नौजवान तलबा को अपने साथ लिया और बुनियादी उनका मुद्दा ये था कि बांग्लादेश के अंदर जो 1971 की पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने वाले फ़ौजी थे उनके बच्चों के लिए मुलाजमतों में 30% कोटा रखा हुआ था और वो बाकी जो है इसी तरह से अक़लियतों के हवाले से था और माज़ूर अफराद के हवाले से था। और फिर जो नौजवान बचते थे उन बेचारों को नौकरियां नहीं मिलती थी। इस एक बात के ऊपर पूरे बांग्लादेश के अंदर नौजवान नाहिद इस्लाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सड़कों पर निकल आए और फिर चश्मे फलक ने वो तमाशा देखा कि 16 बरस से जो इक़्तिदार में थी शेख हसीना वाजिद, जिसने वहाँ पर ज़ुल्म व सितम का बाज़ार गर्म कर रखा था, जिसने जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत उन तमाम बुज़ुर्गों को फांसियाँ देने का सिलसिला शुरू कर दिया था जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई थी। कि अब ये समझ आती है कि अगर तमाम तलबा शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर निकल आते हैं और मुलाजमतों में कोटे के उस मुद्दा बनाकर सामने निकलते हैं तो दरअसल ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो 1971 में शेख मुजीब के ख़ानदान ने या ख़ुद शेख मुजीब ने भारत के साथ मिलकर जिसको बनाया था। और फिर मुक्ति बाहिनी आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और इंडिया भरपूर तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व रहा। और आज शेख हसीना वाजिद को अगर पनाह भी मिली है दुनिया में कहीं तो वो भारत ही है। तो इस आलम में नाहिद इस्लाम की जानिब से एक सियासी जमात बनाने का मतलब ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मज़ीद एक दूसरे के करीब आएंगे, बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगी, बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ जो मुख्तलिफ वफूद हैं उनका सिलसिला बढ़ेगा। तो पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो कि 1000 मील के फासले पे एक दूसरे से वाक़े थे, आज लगता है कि उनके दरमियान 1 इंच का फासला भी नहीं रहा है। तो जो सच है वो नुमाया होकर रहा है। नज़रिया पाकिस्तान, हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोच आज एक मरतबा फिर से वो सच्ची साबित हुई है कि जो हिंदू है वो मुसलमानों के वजूद को किसी भी तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं है और ये रिजेंटमेंट बांग्लादेश के अंदर उसी के ख़िलाफ़ आई है। शुक्रिया।